हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना त्यागी। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वाइगोत्स्की की थ्योरी को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यूपी टेट में भी आती है, रीट में भी आती है, सभी स्टेट के टेट्स में आती है और बीएड में भी आती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इनकी जो थ्योरी थी उसका क्या नाम था? सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये सोसाइटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने। इन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है, सामाजिक रचनावादी। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, 37 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। ये कहते थे कि बच्चा इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है, सोशल इंटरेक्शन के, यानी सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखता है। समाज में इंटरेक्शन के थ्रू बच्चे का डेवलपमेंट होता है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करके ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये वाइगोत्स्की कहते थे कि पहले लैंग्वेज आती है, पहले बच्चे की भाषा डेवलप होती है, उसके बाद उसके विचार आते हैं। ये कहते हैं पहले लैंग्वेज आती है फिर विचार आती है, यानी पहले बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होगी फिर उसके थॉट डेवलप होगी। और पियाजे क्या कहते हैं कि पहले थॉट आते हैं बच्चे के, फिर बच्चे की लैंग्वेज आती है। ठीक है, ऐसा कहते हैं पियाजे। कौन कहते हैं? पियाजे। और ये कहते हैं कि पहले बच्चे की लैंग्वेज आती है फिर बच्चे के थॉट आते हैं। इनकी थ्योरी का क्या नाम था? सोशियो कल्चरल थ्योरी। इन्होंने सोसाइटी को बहुत महत्व दिया है। ठीक है, इन्होंने कहा है बच्चे का जो विकास है वो कल्चर यानी सांस्कृतिक और सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया और लैंग्वेज यानी भाषा, इन तीनों से मिलकर होता है। इन्होंने लैंग्वेज को टूल्स कहा है, लैंग्वेज को टूल बताया है इन्होंने। और इन्होंने एज को कोई महत्व नहीं दिया है बच्चे के, क्योंकि इन्होंने कोई भी अपनी स्टेज नहीं बताई, इन्होंने सिर्फ अपने टर्म्स दिए हैं। इन्होंने कहा है बच्चे का जो विकास है वो सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा से मिलके ही होता है। ठीक है, इन्होंने कहा है पहले बच्चे की लर्निंग होती है, पहले बच्चे की सोशल लर्निंग होगी, यानी वह समाज से सीखेगा, फिर उसका विकास होगा। पहले बच्चे की सोशल लर्निंग होगी, देन उसका डेवलपमेंट होगा। और पियाजे कहते हैं पहले बच्चे का डेवलपमेंट होगा, पहले बच्चे का डेवलपमेंट होगा फिर उसकी लर्निंग होगी, यानी पहले बच्चे का विकास होगा फिर उसका अधिगम होगा। ऐसा कौन कहते हैं? पियाजे। ये कहते हैं कि सोशल लर्निंग प्रेसीड्स डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की कहते हैं सोशल लर्निंग प्रेसीड्स डेवलपमेंट, पहले सोशल लर्निंग आएगी फिर उसके बाद बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तीन तरह की लैंग्वेज पे इन्होंने बात की है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच की जो एज है, यानी 2 साल में बच्चे की सोशल स्पीच स्टार्ट हो जाती है, यानी बच्चा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करने लगता है। यानी जैसे अपनी मदर से बातें कर रहा है इस फिगर में बच्चा, तो बच्चा एक्सटर्नली कम्युनिकेट करने लगता है अपने मदर से, फादर से, अपने नाइबरहुड से। प्राइवेट स्पीच होती है बच्चे की 3 साल के बाद स्टार्ट, यानी बच्चा अकेले में बैठ के बातें करता रहता है, खुद से ही बातें करता रहता है, खुद ही खुद बोलता रहता है, तो वो प्राइवेट स्पीच होती है। साइलेंट इनर स्पीच होती है 7 साल से स्टार्ट। इसमें बच्चा मन ही मन में बोलता रहता है अंदर अंदर, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती किसी को भी। तो 3 तरह की स्पीच हमने पढ़ी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, प्राइवेट स्पीच इसमें बच्चा खुद से ही बातें करता रहता है, और साइलेंट इनर स्पीच होता है इसमें बच्चा मन मन में ही बोलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने 3 की टर्म्स दिए हैं, स्कैफोल्डिंग, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। एक होता है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये 3 टर्म दिए हैं वाइगोत्स्की ने। बेसिकली स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग होता है टेम्परेरी सपोर्ट देना बच्चे को हाफ क्लूज देना, बच्चे को असिस्टेंस देना, बच्चे को गाइड देना, जब तक कि वो इंडिपेंडेंटली खुद ना कर सके तब तक उसे सपोर्ट देना। ठीक है, जैसे कि इस वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं उसके फादर, पहले उसे सपोर्ट कर रहे हैं फिर वो खुद इंडिपेंडेंटली साइकिल को चला रहा है, तो सपोर्ट कर रहे हैं यानी गाइडेंस दे रहे हैं बच्चे को, स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? सपोर्ट करने के, स्कैफोल्डिंग। और MKO क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जो सपोर्ट कर रहा है, चाहे टीचर्स हो, हमारे एल्डर्स हो, पेरेंट्स हो, पीयर्स हो, वो क्या कहलाते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO। यहाँ इनके जो फादर है ये MKO हुए। ठीक है, फिर बात आती है ZPD की। ZPD क्या होता है? जो बच्चा खुद से कर पा रहा था,
और फिर जो बच्चा गाइडेंस के थ्रू कर पा रहा है उसके बीच का जो गैप होता है वो ZPD कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? टेम्परेरी सपोर्ट देना बच्चे को जब तक कि वो इंडिपेंडेंटली खुद ना कर सके उस काम को। जैसे बच्चा साइकिल चला रहा है और पीछे से इसके फादर इसे सपोर्ट कर रहे हैं और फिर आगे जाके इसे छोड़ देते हैं, इंडिपेंडेंटली खुद चलाने लगता है, तो जो ये सपोर्ट कर रहे हैं इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, और जो सपोर्ट कर रहे हैं यानी इनके फादर, ये हुए मोर नॉलेजेबल अदर। और ZPD क्या है? यानी बच्चा पहले साइकिल नहीं चला पा रहा था, अपने आप से जो नहीं कर पा रहा, और फिर जो इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है, उसके बीच का जो गैप है वो ZPD कहलाता है। डेफिनेशंस के थ्रू भी देख लेते हैं। ZPD क्या होता है? थिंग्स द लर्नर्स कैन डू हिज ओन, जो खुद कर सकता है। थिंग्स द लर्नर कैन डू विद हेल्प, जो गाइडेंस से कर सकता है। इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो ZPD कहलाता है। ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, बच्चे को जो आता है और जो नहीं आता उसके बीच का जो क्षेत्र है वो ZPD कहलाता है। यानी द गैप बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू देयर ओन एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद सपोर्ट इज सेड टू बी ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। MKO की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर, द मोर नॉलेजेबल अदर इज समवन हु हैज अ हायर लेवल ऑफ नॉलेज, who has a higher level of knowledge than the learner and is able to provide them with instruction during their learning process। यानी जिसे ज्यादा नॉलेज हो, लर्निंग प्रोसेस में जो गाइडेंस दे रहा है, जो मदद कर रहा है, वो MKO है, यानी जिसे ज्यादा नॉलेज है और जो गाइडेंस दी जा रही है उस प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहेंगे। और जो बच्चा खुद से कर पा रहा है और जो गाइडेंस के थ्रू कर पा रहा है उस बीच के गैप को ZPD कहेंगे। ठीक है, अब कुछ और टर्म्स दिए हैं वाइगोत्स्की ने। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग एंड पीयर ट्यूटरिंग एंड असिस्टिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? ग्रुप वर्क होता है, यानी ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप में लर्निंग होती है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ग्रुप लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? बच्चा कोऑपरेट करके पढ़ेगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे टीचर और बच्चे। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके पढ़ेंगे, यानी डायलॉग डिस्कशन होगा बच्चे के अंदर, एक्सप्लोरेशन होगा। पीयर ट्यूटरिंग क्या होगा? सेम एज ग्रुप के बच्चे होंगे, एडल्ट एंड पीयर्स। असिस्टिव लर्निंग होगी टीचर की हेल्प से, जो काम होगा टीचर की गाइडेंस से। एक वर्ड और आता है कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप। इसके अंदर क्या होता है? बच्चे को डायरेक्शन दी जाती है टीचर के थ्रू, बच्चे को डायरेक्शन दी जाती है। ठीक है, 5 टर्म में कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग एंड असिस्टिव लर्निंग। रेसिप्रोकल टीचिंग के अंदर 4 प्रोसेस है। क्वेश्चनिंग यानी बच्चा क्वेश्चन करेगा, प्रिडिक्टिंग यानी बच्चा अनुमान लगाएगा, क्लैरिफाइंग यानी बच्चा क्लैरिफाई करेगा, समराइजिंग यानी बच्चा समराइज करेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वाइगोत्स्की के क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।